लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में कांग्रेस को झटका। बद्रीनाथ से कांग्रेस विधायक रहे राजेंद्र सिंह भंडारी ने थामा भाजपा का दामन। सीएम धामी बोले उनके राजनीतिक अनुभव को भाजपा को मिलेगा लाभ। उत्तराखंड में आदर्श आचार संहिता लागू। चुनाव आयोग ने प्रत्याशी, स्टार प्रचारक और बैंकों को जारी किया दिशा निर्देश। कैश ले जा रहे तो रखना होगा इसका पूरा रिकॉर्ड। हरिद्वार से बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे हर की पौड़ी। गंगा पूजन कर लिया, संतों का आशीर्वाद। कहा हमारे लिए चुनाव में कोई चुनौती नहीं है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही चुनाव प्रचार ने पकड़ा जोर। हल्द्वानी से बीजेपी प्रत्याशी अजय भट्ट ने किया चुनावी कार्यालय का शुभारंभ। प्रचंड बहुमत से भाजपा की जीत का किया दावा। और विकासनगर में नशे के सौदागरों पर पुलिस का शिकंजा। 2 लाख रुपए की चरस के साथ तस्कर गिरफ्तार। आरोपी के पास से 2 किलो 60 ग्राम चरस बरामद। पूछताछ में जुटी पुलिस। नमस्कार, न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन मिश्रा। बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो बद्रीनाथ से कांग्रेस विधायक रहे राजेंद्र सिंह भंडारी ने पार्टी से अपना इस्तीफा देने के साथ ही उन्होंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उनका एक लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है। जिला पंचायत अध्यक्ष से लेकर 3 बार के विधायक रह चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके राजनीतिक अनुभव का भाजपा को आगामी समय में जरूर लाभ मिलेगा। राजेंद्र भंडारी जी, जिनके बारे में अभी अनिल जी ने बताया, एक लंबा उनका राजनीतिक करियर है। जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे हैं। बहुत सामान्य स्थितियों में उन्होंने काम करना प्रारंभ किया। लगातार 3 बार विधानसभा में और उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री के दायित्व में भी आपने काम किया है। आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के बद्रीनाथ सीट से विधायक राजेंद्र भंडारी ने कांग्रेस का दामन छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया है। दरअसल उनकी पत्नी जो ब्लॉक प्रमुख है, उन पर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगे हैं, जिससे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इन आरोपों से बचने के लिए उन्होंने भाजपा के पाले में चले गए हैं। बताया जा रहा है कि विधायक राजेंद्र भंडारी कैबिनेट में मंत्री और बड़ी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रसाद नड्डा जी का हृदय से आभारी हूं कि उन्होंने देश के विकास के प्रति समर्पित इस भाजपा परिवार में शामिल कर मुझे राष्ट्र सेवा का अवसर देने का मौका दिया। मैं केंद्रीय मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का भी बहुत आभारी हूं कि मुझे इस परिवार में शामिल होकर देवभूमि उत्तराखंड का और देश की सेवा का अवसर प्रदान किया। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार से बीजेपी सांसद प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हर की पौड़ी महाकुंड पर गंगा पूजन कर संतों से आशीर्वाद लिया। त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि हमारे लिए चुनाव में कोई चुनौती नहीं है। 10 साल केंद्र सरकार की योजनाएं जनता देख रही है और राज्य में 7 साल से भाजपा की सरकार है। मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने उत्तराखंड का विकास के कई कार्य किए हैं। हमारे यहाँ कोई भी शुभ कार्य हम माँ गंगा को स्मरण करके करते हैं और यहाँ पर मैं तो स्मरण नहीं बल्कि साक्षात माँ गंगा के तट पर हर की पैड़ी पर आकर मैंने
माँ गंगा की आरती की है तमाम अपने सहयोगियों के साथ में। माँ गंगा से यही प्रार्थना है कि माँ गंगा मुझे देश की सेवा करने का अवसर दे। क्या प्रार्थना करी है माँ गंगा से? देश की सेवा करूं, उसके लायक हमको बनाए। हमारे उधम सिंह नगर के किच्छा कोतवाली क्षेत्र में एक क्लिनिक संचालक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। वही घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रुद्रपुर भेज दिया। बताया जा रहा है कि मृतक अपने घर से 2 दिन से लापता चल रहा था, जिसके बाद अब उसका शव गोला नदी के रपटा पुल के पास से मिला है। फिलहाल पुलिस ने इस घटना को लेकर मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। किच्छा थाना क्षेत्र में एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद हुआ था और उस शव के शिनाख्त के प्रयास किए गए। फिलहाल उसकी शिनाख्त हो चुकी है। किच्छा क्षेत्र के वो रहने वाले हैं। इसमें मृत्यु के कारणों की जांच की जा रही है। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई इसमें कराई जा रही है और जो भी तथ्य आते हैं उनके आधार पर उनका संज्ञान लेकर इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाए। हरिद्वार भेल क्षेत्र के सेक्टर 2 बेरियल के समीप एक स्क्रैप गोदाम में भीषण आग लग जाने से अफरा तफरी मच गई। तत्काल दमकल विभाग को सूचना दी गई, जिसके चलते दमकल विभाग ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि उक्त गोदाम अवैध कब्जा कर अनाधिकृत रूप से बनाया गया है, जिसको लेकर कई बार शिकायतें पहले भी संबंधित विभागों में दी जा चुकी है। स्थानीय नागरिकों का यह भी कहना है कि उक्त गोदाम के समीप बने एक और स्क्रैप के गोदाम में इससे पहले भी आगजनी की घटना हो चुकी है, जिसमें भारी नुकसान का सामना आसपास के लोगों को भी करना पड़ा था। स्थानीय नागरिकों ने कहा कि आज एक बार फिर से जिस तरह से गोदाम में आग लगी है, गनीमत यह रही कि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। राजवंश के जो लोग हैं उनके साथ मिले हुए हैं और इन्होंने बैठ के ये जमीन को कब्जा करके गोदाम बना रखा है। और ये गोदाम तो वैसे गैर कानूनी है, गैर कानूनी काम को कर रखा है और इसको बार बार 2 बार नोटिस रखा है। इसके नाम से हमने पुलिस को रिपोर्ट भी कर रखी है, लेकिन वो अपने प्रशासन के दबाव में उसने अपना यहाँ पे गोदाम खोल रखा है और वो हटा देना इस चीज को। मुझे तो जहाँ तक लगा कि पिछली बार भी 3-4 गाड़ियां लगी थी इसको आग पे काबू पाने में, और आज भी देखो कितना टाइम लगता है इसको। और इसमें तो लोगों को है तो है ही, जान माल का भी खतरा बहुत ज्यादा बना हुआ है। उत्तरकाशी के नजदीक कोटी बोंगा रोड पर स्थित प्राचीन सिद्धपीठ मां कुट्टेटी मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा पूजन कार्यक्रम संपन्न हुआ। प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर भक्तों की कुट्टेटी मंदिर में भारी भीड़ रही। इसके साथ ही गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान भी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में पहुंचे हैं। यहाँ पर माँ भगवती राजराजेश्वरी कुट्टेटी देवी का मंदिर का नव निर्माण हुआ है और जिसमें सभी दानदाताओं के द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया और 11/3/2024 से 15/3/2024 तक माँ भगवती के मंदिर में पूजा अर्चना और प्राण प्रतिष्ठा की गई, जिसमें इस क्षेत्र के देवी देवता भगवान हरि महाराज, होणेश्वर माँ, खंडवारी देवी, पुंडरिक नाग देवता, तमाम बाड़ागढ़ी की जितने भी देवी देवता आवाहित देवी देवताओं को यहाँ पर विराजमान हुए और उनके द्वारा यहाँ पर हवन इत्यादि पूजा पाठ लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। गोली गलती से चली या जानबूझकर कांस्टेबल ने इस घटना को अंजाम दिया, पुलिस इसकी जांच में जुट गई है। वही घटना से पुलिस विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। इसमें हमारे क्वार्टर गार्ड में पुलिस लाइन में तैनात जो संतरी है उनको गोली लगने से उनकी मृत्यु हो गई है। गोली किन परिस्थितियों में चली है, ये खुद सुसाइडल है या एक्सीडेंटली उनके गोली राइफल चल गई है, ये एक जांच का विषय, किन परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हुई है। लेकिन फिलहाल उनकी मृत्यु हो गई है। परिजनों का वेट हो रहा है, आते पंचनामा की कार्रवाई करके पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाए। अल्मोड़ा में पुलिस की धूम शुरू हो गई है। महिला कल्याण संस्था 2 दिवसीय होली प्रतियोगिता का आयोजन कर रही है। होली प्रतियोगिता में 16
होलियार टीमों ने भाग लिया। महिलाएं होली का गायन और नृत्य के साथ स्वांग का प्रदर्शन कर रही है। प्रतियोगिता में अल्मोड़ा, हल्द्वानी, नैनीताल, ताकुला, बागेश्वर की टीमों ने हिस्सा लिया है। नैनीताल कुमाऊं मंडल विकास निगम रन टू लीव के सहयोग से दूसरी ट्रायथलॉन प्रतियोगिता का 14 अप्रैल को आयोजन होने जा रहा है, जिसमें तैराकी, दौड़, साइकिलिंग, खेल शामिल होंगे। आयोजक हरीश तिवारी ने पत्रकार वार्ता में बताया कि 500 मीटर तैराकी, 20 किलोमीटर साइकिलिंग सहित 10 किलोमीटर दौड़ प्रतियोगिता नौकुचियाताल में होगी। तैराकी, साइकिलिंग, दौड़ प्रतियोगिता 2 वर्गों में आयोजित की जाएगी, जिसमें व्यक्तिगत वर्ग और टीम वर्ग में खिलाड़ी प्रतिभाग कर पाएंगे। हरीश तिवारी ने बताया कि प्रतियोगिता में कई जाने माने खिलाड़ी सहित भारतीय आर्मी की टीम भी प्रतिभाग करने जा रही है। उन्होंने कहा कि रन टू लीव का मुख्य उद्देश्य युवाओं में खेल भावना को प्रेरित करना है। हमारा ये एक ट्रायथलन इवेंट होता है रन टू लिव का, जो अभी जिसका सेकेंड एडिशन है। लास्ट ईयर हमने ये नैनीताल में करवाया था और इस बार हम नौकुचियाताल में इसको करवाना चाह रहे हैं, जो 14 अप्रैल को भी हमारी डेट डिसाइड हुई है। तो इसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मतलब अराउंड 100 के आसपास इसमें पार्टिसिपेंट्स आएंगे, जिसमें हमने 2 कैटेगरीज मेंशन करी है। एक इंडिविजुअल कैटेगरी है जिसमें मतलब एक जो पार्टिसिपेंट होगा वो स्विमिंग, साइकिलिंग, रनिंग तीनों करेगा, और दूसरी कैटेगरी है टीम कैटेगरी, जिसमें एक बंदा स्विमिंग करेगा, एक साइकिलिंग करेगा, एक रनिंग करेगा। साथ ही इस बार जो है इसमें हमारे इंडियन आर्मी की एक टीम है ट्रायथलन की, जो मतलब इंडिया से जो अभी नेशनल चैंपियंस हैं वो लोग भी उनका भी आना यहाँ पर सुनिश्चित हो गया है, तो वो लोग भी इसमें आ रहे हैं। रजिस्ट्रेशन इसके ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं और वो ऑल ओवर इंडिया में या कोई इवन अगर कोई इंटरनेशनल एथलीट भी अगर उसमें आना चाहता है तो वो भी उसमें आ सकता है। लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ देश भर में आचार संहिता लागू हो गई है। चमोली के जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु खुराना ने बताया कि उत्तराखंड में 19 अप्रैल 2024 को मतदान कराई जाएगी। इसके लिए चमोली जनपद में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। चुनाव शेड्यूल की घोषणा की गई है, उसके उपरांत आदर्श आचार संहिता पूरे जनपद में लागू हो गई है। सबसे पहले आदर्श आचार संहिता में हमें जो कार्रवाई करनी है, पहले 24 घंटे में जो भी हमारी सरकारी संपत्ति है उस पे किसी भी तरीके का जो सामग्री है और जो व्यक्ति है उसके पास कैंडिडेट से रिटर्न परमिशन नहीं है, तो उसकी भी जो आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद जिला अधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रशासन की तैयारियों की जानकारी दी। साथ ही चुनाव आयोग द्वारा किए गए निर्देशों से भी अवगत कराया। उन्होंने कहा कि मतदान के लिए 1880 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 1275 टिहरी और 605 हरिद्वार में चिन्हित किए गए हैं। सभी मतदान दलों को प्रशिक्षण देने के साथ मतदान केंद्रों की निगरानी भी की जा रही है। निजी और सरकारी संपत्ति से प्रचार सामग्री हटाने के लिए उन्हें 24 से 72 घंटे का समय दिया गया है। इसके साथ ही आचार संहिता के दौरान 50,000 से अधिक की नकदी लेकर चलने वालों को इसके प्रपत्र अपने पास रखने होंगे। और साथ जो है वो टेहरी गढ़वाल कॉन्स्टिट्यूंसी में जाती है और रिटर्निंग ऑफिसर टेहरी गढ़वाल कॉन्स्टिट्यूंसी का देहरादून में होता है, डीएम देहरादून में होता है। तो हमारे यहाँ 1880 अगर पूरे देहरादून डिस्ट्रिक्ट को लेंगे तो 1880 रजिस्ट्रेशन है 10 विधानसभाओं में, और आर्मी की व्यवस्था हम लोगों के द्वारा करवा रही है। रूट प्लान, कम्युनिकेशन प्लान, पोस्ट डिप्लॉयमेंट प्लान, सारी जो प्लान है वो हमारे द्वारा बना दिए गए हैं। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही आचार संहिता लागू हो चुकी है। चंपावत के जिला निर्वाचन अधिकारी नवनीत पांडे ने जिले के में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 लागू कर दी है। कलेक्टर ने सभी को आदर्श आचार संहिता का सख्ती से अनुपालन करने के निर्देश दिए हैं। माननीय भारत निर्वाचन आयोग द्वारा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और लोकसभा का जो शेड्यूल है वो अनाउंस कर दिया गया है। हमारे वहां पे अल्मोड़ा लोकसभा अंतर्गत और जनपद चंपावत अंतर्गत चुनाव जो है वो पहले चरण में 19 अप्रैल को संपादित होने हैं। उसी के क्रम में आज जनपद चंपावत में समस्त जनपद में धारा 144 लागू कर दी गई है।
और इसमें प्रतिबंध ये रहेगा कि किसी भी प्रकार का चुनावी प्रचार प्रसार वगैरह बिना अनुमति के जो है वो अवैध माना जाएगा। इसके अतिरिक्त मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पूरे जनपद में 11 टीम्स गठित की गई हैं, जो ये सुनिश्चित कर रही हैं कि अगले 24 घंटे में किसी भी सरकारी परिसंपत्ति में यदि किसी प्रकार की चुनावी बैनर, पोस्टर, होर्डिंग्स आदि लगे हैं तो उनको हटाया जाएगा। रुद्रपुर के शहर परिषद भवन में बैठक होली का आयोजन किया गया है। कुमाऊं के अनेक शहरों में होलियारों ने अलग अलग राग प्रस्तुत कर लोगों का मन मोह लिया। कुमाऊं में बैठकी होली गायन की परंपरा काफी पुरानी है। आज भी पहाड़ के हर गांव, हर मोहल्ले में होलियार राग और फाग में मस्त नजर आते हैं, लेकिन अब उधम सिंह नगर का मैदानी इलाका भी बैठकी होली के रंग में रंगने लगा है। किस तरह से होली गायकों द्वारा ऐसा रंग भरा कि जहां 87 वर्ष के 90 वर्ष के बुजुर्ग भी अपने खुमार में उड़ गए और उनके नृत्य की आपने भूमिका देखी। तो शहर परिषद का उद्देश्य है अपने संस्कार और संस्कृति को जीवंत रखने के लिए बुजुर्गों के आशीर्वाद से नई पीढ़ी तक उनको पहुंचाना हम सबका उद्देश्य है। कल महिलाओं की बैठकी होली है और उसके बाद 24 तारीख को सर्वांजलि होली होगी। मसूरी में सीवरेज लाइन बिछाते समय भारी चट्टान ढहने से 2 मजदूर दब गए, जिसमें एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया है। बताया जा रहा है कि मसूरी के कैमल बैक रोड के पास सीवरेज पाइपलाइन बिछाने का काम किया जा रहा है। पाइपलाइन बिछाते समय पहाड़ टूटकर नीचे गिर गया, जिसकी चपेट में 2 मजदूर आ गए। घायल को देहरादून हायर सेंटर रेफर किया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। घटना की जानकारी मिलते ही मसूरी पुलिस भी मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। बताया गया कि अभी 2 पेशेंट आने वाले हैं, तो उनमें से एक पेशेंट तो अभी हमारे पास पहुंच गए थे पहले, तो जिनको जो मिट्टी में दबे बताए गए थे, इस साइड पे काम कर रहे थे, मिट्टी में दब गए थे। इनको चेस्ट में इंजरीज हैं और स्पाइन में इंजरीज बता रहे हैं, एग्जामिन में करके देखा हूं। तो इनको तो चेस्ट एक्सरे के लिए एक्सरे कराना पड़ेगा, इनका एक्सरे स्पाइन का भी और चेस्ट का भी। वो स्टेबल है, वाइट लो स्टेबल है, वैसे ठीक है। और जो दूसरा पेशेंट है तो ऑन द स्पॉट ही मेरे ख्याल से एक्सपायर हो गया था हमारे पास। जो दूसरे वाले को रेफर कर रहे हैं? नहीं, दूसरे वाले को रेफर नहीं करेंगे, जो पहले वाला था उसको रेफर करेंगे। दूसरे वाले को तो भाई हम उनकी इन्फॉर्मेशन भेजेंगे पुलिस वालों को, पुलिस वाले देखते हैं क्या करवाई कुछ। फिलहाल वक्त चले छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्दी लौटेंगे। राजनीति खेल है शह और मात का, घात और प्रतिघात का। राजनीति के खेल में कौन है राजा, कौन है प्यादा, कहां टूटी है संयम की मर्यादा, जनता में कौन लोकप्रिय है ज्यादा, बताएंगे सच पूरा कभी नहीं आधा। अपने दर्शकों से हमारा है ये वादा। टीवी 24। वो शाम पुरानी ढल चुकी, अब नए सूरज से दरकार है। चाहिए एक तलबगार सच का, अरसे से सुना पड़ा बाजार है। कहीं रुदन है, कहीं घुटन है, हर कदम है संग्राम यहां। जो इन तूफानों में ठहर सके वही विश्वास का हकदार है। देखते रहिए टीवी 24 मोहित साहू के साथ।
राजनीति खेल है शह और मात का, घात और प्रतिघात का। राजनीति के खेल में कौन है राजा, कौन है प्यादा, कहाँ टूटी है संयम की मर्यादा, जनता में कौन लोकप्रिय है ज्यादा, बताएंगे सच पूरा कभी नहीं आधा, अपने दर्शकों से हमारा है ये वादा। टीवी 24। वो शाम पुरानी ढल चुकी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो उत्तराखंड के विकास नगर में डाक पत्थर डिग्री कॉलेज के सामने एक महिला ने सुसाइड करने के लिए शक्ति नहर में छलांग लगा दी। मौके पर मौजूद एसडीआरएफ की टीम ने नहर में डूबती महिला को बचा लिया। महिला ने बताया कि उसका पति रोजाना शराब पीकर आता है, जिसकी वजह से घर में कलह रहता है। इसी वजह से उसने नहर में डूबकर अपनी जान देने का फैसला लिया था। बहरहाल पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। नैनीताल के सूखाताल स्थित रिहायशी क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई जब बिजली की हाई टेंशन लाइन में एक दुर्लभ प्रजाति की फ्लाइंग स्क्विरल जिंदगी और मौत के बीच झूलती नजर आई। फ्लाइंग स्क्विरल को तारों में झूलता देख स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने क्रेन की मदद से फ्लाइंग स्क्विरल को सुरक्षित रेस्क्यू किया। इसके बाद उसे इलाज के लिए नैनीताल जू भेज दिया गया है। तार में बीच में तार फंस गई थी। उसके बाद क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, नगर पालिका की गाड़ी से बुला के तार कटवा के इसको लेके निकाल दिया है, रेस्क्यू कर लिया है। उसके बाद क्या कहते हैं इसको हम जू लेके जा रहे हैं, इसका इलाज हो। उत्तराखंड के विकास नगर की कालसी पुलिस ने एक चरस तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 2 किलो 60 ग्राम चरस बरामद हुई है। बरामद चरस की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 2 लाख रुपए से अधिक आंकी गई है। पूछताछ में शातिश चरस तस्कर ने बताया कि नेपाली मूल के एक व्यक्ति ने उसे ये चरस खरीदा है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। थाना कालसी पुलिस द्वारा कोठी रोड पे एक व्यक्ति भगत राम निवासी धारिया मलेथा को 1 किलो 60 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी टीम में एडिशनल एसआई युद्धवीर सिंह, कांस्टेबल मोहन व कांस्टेबल जसराम सम्मिलित थे। बरामद चरस की कीमत लगभग 2 लाख से कुछ अधिक है और इस प्रकार अभी उसे रिमांड के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। चार धाम यात्रा की तैयारी में इस समय सभी विभाग जुटे हैं। वहीं चमोली प्रशासन चार धाम यात्रा को लेकर जरूरी मीटिंग बुला रही है। वहीं दूसरी ओर चमोली पुलिस ने बद्रीनाथ नेशनल हाईवे की स्थिति काफी दयनीय है। अगर इस बारे में एनएच के अधिकारियों से बात की जाए तो बजट न होने का हवाला देते नजर आते हैं। आपको बता दें कि चमोली जिले में पिछले साल अगस्त माह में आई आपदा से गडोरा में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे का बड़ा हिस्सा बह गया था, लेकिन अभी तक जस का तस है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। सारे ऐसे जगह है जहाँ पे अभी भी अगर एक बरसात होती है तो पूरी की पूरी रोड नीचे चली जाती है। उस रोड को फिर से दोबारा बनाने में लगभग 2 या 3 दिन का समय लग जाता है। अगर आप देखें हमारे यहाँ पे पागल नाला की जो समस्या है वो विगत कई सालों से बनी हुई है, अभी तक उस पर कोई भी कार्य नहीं हुआ। उसके थोड़ा और आगे चले जाएंगे तो गुलाब कोठी के आसपास रोड जो है वो पता ही नहीं चल रहा है कि पत्थरों पर रोड है या रोड पर पत्थर है। कोई भी कार्य नहीं हो पा रहा है। और जबकि 13 अगस्त 2023 को ये आपदा यहाँ पे अपने चमोली जिले के ग्राम पंचायत गडोरा नगर आई हुई है, लेकिन आप देख रहे हो ये रोड आपके सामने दिखाई दे रहा है, पूरी खत्म है। लेकिन आज तक एनएच के द्वारा यहाँ पर कोई भी कार्य नहीं किया जा रहा। कैसे इनकी यात्रा चलेगी? सुगम यात्रा की ये लोग बात कर रहे हैं। मुझे तो नहीं लग रहा है कि सुगम यात्रा चला पाएंगे। आज तक भी ये रोड नहीं बनी है। ये परसों 12 मई को पट खुलने वाले हैं। तो मुझे एक बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है ये जल्दी से जल्दी मैं उन विभागों से कहना चाहता हूँ, शासन प्रशासन से भी, कि कह के भाई ये जल्दी से जल्दी इन जितने भी ये आपदा में क्षति हुई है हमारी रोड है, भनीर पानी की हालत देखो बहुत खराब है। हरिद्वार में एक तरफ जहां ज्वालापुर विधानसभा में जनप्रतिनिधि भले ही सड़कों के गड्ढे मुक्त होने का दावा करते हैं,
लेकिन बहादुराबाद ब्लॉक मुख्यालय को ग्रामीण क्षेत्र से जोड़ने वाली यह सड़क आज भी अपनी बदहाली के आंसू रोती है। चुनाव में बड़े बड़े दावे करने वालों की पोल यहां खुलती दिखाई देती है, जिसके बाद भी जिम्मेदार अधिकारियों से लेकर जनप्रतिनिधि इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं करते। उधम सिंह नगर के आचार संहिता लागू होते ही प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है। पुलिस ने सरकारी संपत्तियों पर लगी प्रचार सामग्री को हटाने का काम शुरू कर दिया है। जिला निर्वाचन अधिकारी उदय प्रताप सिंह ने राजनीतिक दलों के साथ बैठक करके आदर्श आचार संहिता के पालन की अपील की है। नगर निगम, राजस्व विभाग और पुलिस की टीम लगातार बैनर, पोस्टर हटाने का अभियान चला रही है। जो तैयारियां हैं हमारी ईवीएम ट्रेनिंग को लेकर के, बाकी और तैयारियों को उनके साथ डिटेल हमने शेयर कर लिया। हमसे क्या अपेक्षा है उन लोगों की, वो भी हम लोगों ने पूछ लिया, और हम क्या अपेक्षा करते हैं। जैसे आज से मॉडल कोड लागू हो जाते ही ये अपेक्षा किया है कि अपने जो भी होर्डिंग, बैनर पब्लिक प्रॉपर्टी पर हैं लगे, उनको आप लोग स्वतः हटा लें। हम लोग तो हटाएंगे। नैनीताल में रविवार से फागुत्सव का शुभारंभ हो गया है। सभी लोग होली के रंगों में सराबोर नजर आ रहे हैं। फागुत्सव के पहले दिन राम सेवक सभा प्रांगण में महिला बैठकें होली का आयोजन किया गया। स्थानीय लोग और पर्यटक इसका खूब आनंद ले रहे हैं। आयोजकों का कहना है कि लोक संस्कृति को बढ़ावा देना और संस्कृति का संरक्षण कर आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाना संस्था का उद्देश्य है। उत्तराखंड की जो मूल बैठकी होली महिलाओं की है या पुरुषों की बैठकी होली है, जो राग रागनियों पर आधारित रहती है, इसी प्रकार आज पहला कार्यक्रम महिला बैठकी होली का है। इस समय हल्द्वानी से भी महिला टीमें आई हैं और नैनीताल की जो महिला होलियां है इसमें। न्यूज अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए टीवी 94 के साथ। नमस्कार।